अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में काइंड ऑफ प्रॉमिस किया कि आई एम गोना मेक वीडियोस ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे, और जो भी टॉपिक्स मेरे माइंड में हुए और जो टॉपिक्स भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आई एम गोना मेक वीडियोस अबाउट दैट। हियर इट्स ऑलमोस्ट 9 PM एंड आई जस्ट गॉट बैक अराउंड 8 PM, लेकिन इंशाल्लाह आई एम गोना मेक वीडियोस ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे. So keep in touch, and if you are not subscribed, subscribe to my YouTube channel so you won't miss any upcoming video that's gonna be every single day. So today's video is about how to prepare yourself for the upcoming scholarships. तो यहाँ पे एक चीज़ मैं mention करना चाहूँगा कि there are fully funded scholarships and there are countries which offer free education. तो जो free education वाली countries हैं, I'll cover in separate video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं फॉर बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD. क्योंकि व्हेन आई वाज अप्लाइंग तो आई हैड नो आइडिया, और तब मोस्टली स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं था क्योंकि ये गाइडलाइन वाले वीडियो सेशंस मौजूद नहीं थे जो अभी हम जैसे कई स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को गाइड कर सकें. तो जो स्कॉलरशिप की लिस्ट है, इंशाल्लाह आई एम गोना मेक दैट वीडियो टुमारो. ठीक है, कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं फॉर बैचलर, मास्टर्स एंड PhD. आज मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि आप लोगों के पास लिस्ट आ गई. ठीक है, जब आप लोगों के पास लिस्ट आ गई, वो जो आप लोगों को कल मिल जाएगी. ठीक है, एंड आई विल टॉक अबाउट ऑल द स्कॉलरशिप्स एंड आई विल टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप्स इन डिटेल टुमारो इंशाल्लाह. सो आप लोगों के पास जब स्कॉलरशिप लिस्ट आ गई, फॉर एग्जांपल 5 स्कॉलरशिप्स हैं, 5 कंट्रीज हैं जो आप लोगों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप लोगों ने उसकी रिक्वायरमेंट्स फिल्टर आउट कर लेनी है कि क्योंकि मोस्टली जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन फिर भी किसी में आपने आइल्स देना होता है, किसी में नहीं देना होता. ठीक है, इस टाइप के एग्ज़ाम डिफरेंस हो सकता है. तो उसके लिए आप लोग एक लिस्ट बनाएं. ठीक है, हर स्कॉलरशिप के टाइटल और उसके साथ उसकी रिक्वायरमेंट्स हों. और बहुत से स्टूडेंट्स आप लोगों में से मैसेज ये करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं स्कॉलरशिप्स की. तो बिलीव मी, अगर आप लोगों को पता हो कि कौन कौन सी कंट्री में स्कॉलरशिप मौजूद है, दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन. और अगर आप लोगों के पास लिस्ट है जो कि आई विल प्रोवाइड यू, तो आफ्टर दैट इट्स रियली इजी, बिकॉज आप जस्ट उसमें गूगल में लिखें फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टिपेंडियम हंगेरिकम, तो आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगी कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपके मार्क्स क्या होने चाहिए, ऑल स्टफ इज देयर. लेकिन फिर भी आई विल मेंशन इन माय वीडियोस. ठीक है, टू मेक योर लाइफ इजी. सो आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट्स आ गई. उसके बाद आप लोग ये देख लें कि आप लोगों ने किस किस कंट्री में अप्लाई करना है. अब आप लोगों के पास लिस्ट भी आ गई और तमाम स्कॉलरशिप्स की रिक्वायरमेंट्स भी आप लोगों के पास आ गई. नेक्स्ट पार्ट एंड आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप लोग उसको इन स्कॉलरशिप्स में से वो स्कॉलरशिप्स आप फिल्टर आउट करें जहाँ पे आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है. क्योंकि बहुत सी स्कॉलरशिप्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपका जो डिज़ायर्ड प्रोग्राम होता है, फील्ड होती है, वो ऑफर नहीं हो रही होती. फॉर एग्जांपल स्टिपेंडियम में MBBS ऑफर नहीं होता, मेडिकल के बाकी फील्ड्स ऑफर होती हैं लेकिन MBBS नहीं होता. तो अब जो स्टूडेंट MBBS के लिए जाना चाहता है तो ही और शी शुड अप्लाई फॉर टर्की बुर्सलारी. ठीक है, क्योंकि टर्की बुर्सलारी में MBBS ऑफर होता है. तो इस तरह आप लोग फिल्टर आउट कर लें ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें जहाँ पे फॉर एग्जांपल जो स्कॉलरशिप्स आपका प्रोग्राम ऑफर ही नहीं कर रही, तो इट्स अ वेस्ट कि अगर आप वहाँ पे भी अप्लाई करें. आई वुड से कि जब आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो यू लर्न अ लॉट सीरियसली. लेकिन फिर भी क्योंकि अब बहुत सी कंट्रीज आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, तो इट्स मच बेटर कि आप सिर्फ उन्हीं स्कॉलरशिप्स पे फोकस करें जहाँ पे आप लोगों का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है. और जब आप लोगों के पास वो लिस्ट भी आ गई कि कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल आप टर्की में भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टिपेंडियम में भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ये जब आपके पास 2 आपने सेपरेट कर ली, और भी हैं, दाद है, जापान है, जर्मनी है, ठीक है, आज़रबाईजान है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आपने स्टिपेंडियम हंगेरिकम सेपरेट कर ली और टर्की बुर्सलारी. अब आप लोगों ने इसकी बेसिक जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं ना, वो सेपरेट आउट कर लेनी है. कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हंगरी में जो मोटिवेशनल लेटर होता है, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है,
हंगरी की स्कॉलरशिप के लिए जो मोटिवेशनल लेटर है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू टर्की बुर्सलारी, क्योंकि टर्की बुर्सलारी में लेटर ऑफ इंटेंट मांगा जाता है जो कि जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एंड दे रियली फोकस ऑन दैट, जबकि स्टिपेंडियम में ऐसा नहीं है। तो आप लोग, मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं हाउ टू राइट मोटिवेशनल लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, इस सब की मेरी वीडियो से कुछ हेल्प लें, बाकी आसपास से हेल्प लें और एक अच्छा सा लेटर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जब स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाती है एंड यू विल हैव 1.5 मंथ टू अप्लाई, तब आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, आप वो चीज़ नहीं लिख पाते। तो अभी आप फ्री हैं, आप लोग लेटर ऑफ इंटेंट अच्छा सा लिख लें, मोटिवेशनल लेटर अच्छा सा लिख लें। बाकी अगर आप वाकई सीरियस हैं अप्लाई करने के लिए तो आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दें, प्लस आप लोग अपनी जो डिग्रीज़ हैं वो टेस्ट करवा लें, ठीक है, क्योंकि अगर आप वाकई मोटिवेटेड हैं, आप सिंसेयर हैं, तो आप जब 3 to 4 कंट्रीज़ में अप्लाई करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल गेट इन एनी वन ऑफ दीज कंट्रीज़। लेकिन हाँ, अगर आपके मार्क्स कम हैं तो जो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं, जो रिक्वायरमेंट्स में नहीं आप लोग रीच करते उनकी स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स को, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी मेरे पास गाइडलाइंस हैं, फॉर एग्जांपल फ्री एजुकेशन इन जर्मनी एंड सो ऑन, तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस इंशाल्लाह। तो जब ये चीज़ें होगी, डिग्री टेस्ट हो गई, पासपोर्ट अप्लाई हो गया, तो उसके बाद आप रिलैक्स होंगे। फिर आप जब आपके पास स्कॉलरशिप अनाउंस होगी and it's like super easy for you guys to apply for 3 to 4 countries, and then you can prepare for your, and another good thing is कि अगर आप लोग अभी से फोकस स्टार्ट कर देंगे तो आप फॉर एग्जांपल किसी स्कॉलरशिप में आइल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप आइल्स दे सकते हैं, ठीक है, आप आइल्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाती है एंड देन यू विल सी कि आइल्स भी ज़रूरी है, तब आपके पास टाइम भी कम, आप जल्दी में कोई डिसीजन भी नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सी फिर सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी। तो बेटर है इसकी आप आइल्स दे दें, क्योंकि आइल्स देने से आपका फ़ायदा ही है, आपका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू पे अराउंड 300 euros फॉर अ टेस्ट, लेकिन उसका फॉर एग्जांपल स्टिपेंडियम के लिए आइल्स ज़रूरी नहीं है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहाँ पे आइल्स के साथ अप्लाई करेंगे तो इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, प्लस पॉइंट, आपको इसका एडवांटेज मिलेगा, आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो इट्स सेम। तो आइल्स कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो देने का फ़ायदा ही है, सही है। और GRE टेस्ट वगैरह हैं, सेट है, ये फिर हो जाते हैं USA के लिए, और टर्की में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये टेस्ट मांगती हैं। तो आई गेस मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को समरी बता दी है कि आप लोग क्या कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, एंड आई कीप मेकिंग वीडियोस जो भी मेरे माइंड में आया जो आप लोगों की हेल्प कर सकता है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स विल बी अनाउंस्ड इन नवंबर और दिसंबर और स्टार्ट ऑफ दिसंबर। तो इंशाल्लाह आई कीप मेकिंग वीडियोस, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो यू वॉन्ट मिस एनी अपकमिंग वीडियोस, एंड यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू आस्क ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।